जो फिगर को देखिए तो फिगर को, हेलो, यस सर, यस सर। अब ये फिगर में देखिए, जनरली आर्क नॉर्मल रिएक्शन तो इसके ऊपर होना चाहिए था, तो ये टिल्ट इधर क्यों है? सर क्योंकि कुछ एंगल से रेज्ड है हमारा बॉडी, बिल्कुल सही बात है, रिस्पेक्ट में सर रिएक्शन। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बॉडी, ये कार जो है बेटा, ये बैंक रोड पे है ना, तो बैंक रोड क्या है, एक सम एंगल से रेज किया हुआ है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन उठ गया ऊपर। तो अब इसको आर को हम लोग ने रिजॉल्व किया टू कंपोनेंट में, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? एमजी कर रहा है। आर साइन थीटा किधर लगा रहा है? टुवर्ड द सेंटर। जो सेंटर की तरफ लगाएगा क्या प्रोवाइड कर देगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। The various forces are acting on the car. सर एक क्वेश्चन है, जो बैंक रोड रहेगा वो दोनों, उसके दोनों साइड वाले एज से वो वो टिल्ट अप रहेगा कि मतलब एक साइड बस? एक साइड टिल्ट रहता है, दोनों साइड से तो फिर उधर भी बराबर हो जाएगा ना, एक साइड से हल्का सा टिल्ट रहता है। ये Thank दिस you, वन, sir. ये जो एंगल बनाया है, mg पहला फोर्स हो गया, mg किधर लगा? डाउनवर्ड। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड on the car, which act perpendicular to the surface of the road. Component of r cos theta and r sin theta. तो सेकंड पॉइंट रिपीट कर दिया सर, वो आपका स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर, पढ़ने में दिक्कत आ रहा है। Second है normal reaction r, normal reaction r, this one r, normal reaction r of the road on the car, which act perpendicular to the surface of the road. This r sin theta, सर सेकेंड लाइन एक बार और करिए ना रिपीट। normal reaction, this r फिगर में जो आ रहा है, of the road on the car, which act perpendicular to the surface of the road. ओके Third है component of r, that is r cos theta and r sin theta. R sin theta act toward the center, act toward the center and provide necessary centripetal force.
So this r sin theta, that means r sin theta equal to mv square by r, and r cos theta equal to mg. Dividing 1 by 2. So r sin theta by r cos theta equal to mv square by r into mg. ये m cancel, r cancel. Tan theta equal to v square by rg, यानी v equal to root under rg tan theta. अब इसी में मान लो पूछे कि एंगल कितना से रेज्ड है भाई, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg. देखिए कहाँ पे नहीं समझ में. सर tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय, इसके नीचे क्या लिखे हैं? v स्क्वायर बाय rg, ये mm कैंसिल हो गया, rg बचेगा ना यहाँ पे. तो tan थीटा इक्वल टू r v स्क्वायर rg, यानी v इक्वल टू रूट अंडर rg tan थीटा. ये जो थीटा का वैल्यू है इस एंगल से रेज्ड है, उस थीटा का वैल्यू क्या हुआ, tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg, which is the safe speed of the, ये जो फॉर्मूला है, this is the safe speed of the car to negotiate a bank road operating था. This is the safe speed. This is the safe speed of the car. अब हम लोग which फ्रिक्शन पढ़ेंगे. एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था. हाँ बोलिए. सर जो हमारा बॉडी जब रेज हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी टिल्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स टिल्ट कर रहा है, तो सर उसका mg भी तो टिल्ट करेगा उसके रिस्पेक्ट में बैलेंस करने के लिए. ये जो है, ये जो r है, ये r क्या नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड है ऑन द कार. यस सर. ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड ऑन द कार है. यस ठीक सर. है. वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा ना. वेट ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, ये रिएक्शन जो है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड हो गया. यस सर. ओके, रब करें. यस सर. हेलो, कर दीजिए. सर मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया है. तुम्हारा ब्लैक हो गया स्क्रीन, तो बोलो मम्मी पापा को नया खरीद के तुमको देंगे. अगर नहीं मानेंगे तो मुझसे बात करवा देना. सर लास्ट में क्या लिखे हैं, tan इनवर्स के बाद? v स्क्वायर बाय rg. ओके सर. पढ़ रहे हैं ना. चलो नेक्स्ट, मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन ए बैंक रोड. बैंक सर्कुलर रोड है वो, बैंक सर्कुलर रोड. सर ऊपर सर बोर्ड नहीं दिख रहा है. ओके 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 नीचे करिए सर. हाँ सर, हाँ सर. अब सही है, सही है, सही. अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं with taking into the account then between
भाई किसके घर से इतना कार की आवाज आ रही है? जैसा ठीक शांत तो करवाओ यार। बिटवीन द टायर एंड द रोड। सर रोड के बाद क्या लिखे हैं? एक बोल रहे हैं बाबू, हम फिर से बोल रहे हैं, ब्रैकेट में है, स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक सर्कुलर रोड। ठीक है, अब इसमें हम जो पहला डिस्कस किए थे विदाउट फ्रिक्शन किए थे ना, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेकिंग इनटू द अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। taking into the account the friction between the tires and the road। सर थोड़ा सा बोर्ड राइट की ओर कीजिए ना। एक मिनट, सही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, फिगर को बड़ा बनाना चाहिए, तो दिखाई नहीं पड़ेगा तुम्हें। फिगर को थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने टेकिंग फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। ये टायर फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है? बनाइए।
बन गया? यस सर बन गया। ओके। अब ये फिगर को समझिए पहले। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ ए वैक्यूम ऑन ए बैंक सर्कुलर रोड। यही बैंक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस r है। दिस इज अ वैक्यूम, दिस इज अ टायर। अब टायर भी फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड लग रहा है इसमें। अब इस फ्रिक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट में, एक f cos थीटा और एक f sin थीटा। उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन को भी रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट में, r cos थीटा और r sin थीटा। अच्छा, ये रिजॉल्व करने की नौबत क्यों आई, चाहे इस केस में चाहे इस केस में, क्यों रिजॉल्व किए हम लोग? सर क्योंकि हमारा सरफेस है जो प्लेन नहीं है, मतलब कि एक लेवल में नहीं है। सही बात है, वो हल्का सा टिल्ट है, हल्का सा रेज किया हुआ है, इसीलिए हम लोग रिजॉल्व करते हैं। अगर सिंपल सरफेस पे रखा रहता बॉडी तो कोई लफड़ा ही नहीं था, सीधा हम लोग इक्वल एंड अपोजिट लगा देते। क्योंकि ये हल्का सा टिल्ट किया हुआ है, रेज किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब ये बॉडी इन मोशन में है, इसमें क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है? एक तो लग रहा है वेट ऑफ द कार डाउनवर्ड, और दूसरा डाउनवर्ड क्या लग रहा है, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन F sin थीटा। यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग गया ना भाई, एक mg लग गया और दूसरा F sin थीटा लगा। ये दोनों को काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? r cos थीटा। r cos थीटा, बिल्कुल सही बात है। यानी F sin थीटा प्लस mg को काउंटर बैलेंस कर रहा है r cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आगे यस सर। अब आगे देखिए, अब r का वर्टिकल कंपोनेंट और फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों का डायरेक्शन किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो क्या प्रोवाइड कर देगा बाबू रे? सर नेसेसरी सेंट्रीपिटल सेंटीमीटर फोर्स। हाँ, सही बात है। यानी r sin थीटा प्लस f cos थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है ना? अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आगे का इक्वेशन निकालेंगे। ये डायग्राम क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके ओके, एक दो लाइन लैंग्वेज लिख लें हम लोग पहले। Consider a car of mass m moving on a bank circular road, रफ रोड कर दो, रफ फ्रिक्शन के साथ आ जाएगा, रफ रोड ऑफ रेडियस r। The following forces are acting on the car. पहला, weight of the car, mg, and component of force, component of friction,
F sin theta acting toward the downward. सर पहला सेंटेंस में मूविंग के बाद क्या लिखे हैं? हाँ, consider a car of mass m moving on a banked rough road of radius r. The following forces are acting on the car: weight of the car mg and component of friction F sin theta acting toward downward. दूसरा component of r sin theta and component सर ऊपर लिखिए सर। सर अब Okay. ऊपर लिखिए। और थोड़ा ब्लैक बोर्ड को ऊपर कर दीजिए। हाँ सर। सही है ना? component of r sin theta and component of friction f cos theta acting toward. सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। देखते हैं बाबू, सर देखते हैं। ब्लर आ रहा है, ब्लर। एक मिनट, इस लैंग्वेज का ये सेंटेंस भी लिखने। Yes, sir. toward center which provide the necessary centripetal. सर बहुत ब्लर पिक्चर आ रहा है। ना बाबू रे, रुक ना। सर पॉइंट 1 का सेकंड लाइन क्या लिखे हैं सर साइन थीटा के बाद? एक मिनट, देखो इसको सही कर देना पहले। ओके थोड़ा सही है। सही हुआ? हाँ सर सही है। और साफ करते क्या? ये सही है? यस सर। ओके, ये अब मैं सब बचा है। जो मैं लिखा हूँ, क्योंकि वो मैं बोल दे रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से। कंसीडर ए कार ऑफ मास m मूविंग ऑन ए बैंड रफ रोड ऑफ रेडियस r। ये लाइन हो गया? Yes, sir. फर्स्ट लाइन। यस सर। अब सुनिए, द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द कार। द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द कार। पहला पॉइंट है, फिगर को देखो, वेट ऑफ द कार एंड कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एफ साइन थीटा एक्टिंग टुवर्ड डाउनवर्ड। पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ आर कॉस थीटा। फिगर को देखिए, कंपोनेंट ऑफ आर कॉस सॉरी आर साइन थीटा, कंपोनेंट ऑफ आर दैट इज आर साइन थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एफ कॉस थीटा एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर व्हिच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स। यही तक लिखे थे, which provide the necessary centripetal force. यस सर। जो लिखे इसको रब कर दें। Yes, sir. कर दीजिए। यस एक सेकंड सर, एक सेकंड। ओके ओके हो जाएगा तो बोल देना भाई। हो गया सर। सर हो गया सर। रेंज हमको यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा ना।
यहाँ फ्रॉम फिगर अब ये देखो, अब नीचे क्या क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू आर एंड आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सही है? यस सर। सर एफ प्लस साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा ना, फर्स्ट हाँ, पार्ट। हाँ सर आर cos थीटा होगा। सही सही सही, थैंक यू। आर कॉस थीटा यानी इस एम जी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इक्वेशन 1 को फिर से कर दिया है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 3 we get equation 2 क्या है, dividing equation 2 this one r mg square by r into mg equal to r sin theta plus f cos theta by r